नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में एक ऐसी दिव्य उपासना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपके सभी रुके हुए काम आगे चल पड़ेंगे। आपके जो अगर विविध प्रकार से शत्रु बढ़ रहे हैं, आपके दोस्त भी शत्रु बन रहे हैं, तो वो भी शत्रु आपके कम हो जाएंगे। और आपके जो भी आर्थिक संबंधित प्रश्न हैं, अगर लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही और विविध प्रकार से आप अगर हमेशा ही संकटों से घिरे रहते हैं, तो वो भी आप उन संकटों से बाहर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस मंत्र से हो सकती है, उसकी विधि क्या है और कौन से लक्षण हैं जिन लक्षणों के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि हमें ये उपासना करनी है या नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी 2 सूचनाएं मैं देना चाहूँगा। आने वाली गुरु पूर्णिमा में दत्त संप्रदाय महादीक्षा दिन है, तो उस दिन आपको दीक्षा मिल सकती है। और उस दिन दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है साधना मार्गदर्शन शिविर सभी साधकों के लिए है। तो वो भी आपका ऑनलाइन पद्धति से होने वाला है, तो वो अटेंड करना ना भूलिए। वो जो शिविर है वो ऑनलाइन और पूर्ण निःशुल्क है, इसलिए सभी साधकों को वहाँ पे ज्वाइन होना है। उसमें आप दीक्षा लिए हुए हो या आपने दीक्षा नहीं ली है या फिर आपके कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं, फिर भी आप सब लोग जरूर ज्वाइन हुए। उस दिन आपको बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे सीखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो उस दिन जरूर आप हमारे साथ कनेक्ट होकर आप इस विषय पर हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी साधक, तो उन्होंने नीचे जो लिंक है उसके माध्यम से दीक्षा के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको हमें ईमेल करना है। आपको मंत्र दीक्षा लेनी है या शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा लेनी है या फिर आपको नाम दीक्षा लेनी है, ये आपको स्वयं तय करना है। इसके संबंध में हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर है, वो कृपया देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। तो इतनी ही सूचना है। अभी हम मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको शेयर करना चाहूँगा। उन सभी साधकों के लिए ये साधना है, आप बेझिझक कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु है, आपके विरुद्ध बहुत ज़्यादा तरीके से राजकारण या फिर राजनीति आपके पीठ पीछे चल रही हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, या फिर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो, या फिर आपको मार्क्स कम आ रहे हो, या फिर आपको विविध प्रकार से एकाग्रता का अभाव आपके जीवन में हो, तो विद्यार्थियों के लिए मंत्र उपयुक्त है, बिजनेसमैन के लिए उपयुक्त है, जॉब वालों के लिए उपयुक्त है। साथ में ही आप अगर गृहिणी है तो आपके लिए भी ये उपयुक्त है। ऐसे सभी के लिए ये उपयुक्त है। तो उसमें लक्षण क्या क्या है जिसके बाद ये उपासना करनी चाहिए? एक तो शत्रु बढ़ना, जैसे मैंने कहा, उसके साथ में दोस्त भी शत्रु बनना। अगर बेवजह लोग आपसे दूर जा रहे हो तो भी इस मंत्र का उपयोग आपके लिए है। और इसके साथ में ही आपके काम सालों से बंद पड़े हैं, जैसे आप कोई जगह बेचना चाहते हैं परंतु वो बेची नहीं जा रही। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ है, जैसे आपका जॉब है, वो आप अच्छे पैसे के लिए बदलना चाहते हो परंतु दूसरी मन मुताबिक जॉब मिल नहीं रही। इसके साथ में ही अगर आपको बेवजह से हितशत्रु परेशान कर रहे हैं, तंत्र मंत्र के उपयोग कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका घर शापित है, वहीं पे भी कुछ न कुछ हमें उपाय करना है, तो जाकर इस मंत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए आपको उपयोग करना है। हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत प्रयास करते हैं परंतु पैसा नहीं मिलता, पैसा आता भी है लेकिन टिकता नहीं है। बेवजह बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, जो हमारे नौकरी में सीनियर रहते हैं या फिर हमारे अच्छे कस्टमर्स रहते हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं और उनके और हमारे बीच कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है। या फिर हमें मानसिक शांतता नहीं मिल रही, या फिर हमें आध्यात्मिक ऐसी ऊर्जा चाहिए जिसके माध्यम से हम काम करके सफल हो जाए। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मंत्र आपके लिए है और आपका ये मंत्र जरूर काम करेगा, आपको सफल बनाएगा। आपकी जो भी राह में मुश्किलें आ रही है उन सभी को नष्ट कर देगा। तो ये जो मंत्र है वो क्या है और उसकी विधि क्या है, ये ठीक से समझ के लीजिए। तो हमें मंत्र ये है, अरण्ये रणे दारुणे शत्रु मध्ये नलेसा गरे प्रांतरे राजगे है त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणित्राहि दुर्गे। अभी ये मंत्र भी है या आप इसे दोहा भी कह सकते हैं, परंतु ये कार्य बहुत ज़बरदस्त करता है।
जैसे कि फिर से एक बार ठीक से सुनिए। अरण्ये रणे दारुणे शत्रु मध्ये नले सागरे प्रांतरे राजगे त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे। तो ये माँ दुर्गा का एकदम सिद्ध मंत्र है। इसका बहुत सारे लोगों ने अनुभव लिया है। चाहे कड़ा सा कड़ा आपका प्रतिस्पर्धी क्यों ना हो, या फिर आपका बॉस ही न क्यों ना हो, या फिर आपका कोई सीनियर हो जो आपको बेवजह परेशान कर रहा है। यहाँ पे ठीक से मेरी बात सुनिए और फिर प्रयोग करें कि आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, राजनीति हो रही है, फंसाने का प्रयास हो रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तब जाकर आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी गलती है और आप इस्तेमाल करोगे और बोलोगे रिजल्ट ही नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात हुई। अभी इसका आपको प्रयोग कैसे करना है वो भी थोड़ा समझ के लीजिए। आपको अगर हो सके तो इस मंत्र का 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर दुर्गा यंत्र है तो उसके सामने इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको अगर काली यंत्र है या तारा यंत्र है तो इन 3 में से कोई भी यंत्र आपके पास है तो आप इसकी उपासना कर सकते हैं। ये इसकी उपासना कब करनी है? शाम को 7 बजे के बाद करें या सुबह 6 बजे से पहले करें। अभी मैंने टाइम भी बता दिया है, शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले। ये इसका समय है। 6 बजे के बाद क्यों बोला? क्योंकि 7 या फिर 6 उसमें से कोई भी चलेगा, लेकिन प्रेफर यह रहेगा कि 7 बजे के बाद करें। परंतु कुछ लोग रहते हैं जिनका अलग शेड्यूल रहता है तो वो 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं और सुबह 5 बजे से पहले करना है। तो सुबह 5 बजे के बाद ना करें। अभी ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई मंत्र ऐसे रहते हैं जिनकी साधना विशिष्ट समय पर करने के बाद ही इसका फल मिलता है। तो फिर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी माला कौन सी लेनी है ये भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर आप शत्रुओं से घिरे हैं तो आपको मूंगे की माला इसके लिए चाहिए। तो किसकी माला चाहिए? मूंगे की माला चाहिए। अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो हल्दी की माला चाहिए, और अगर आपको खुद की शक्ति बढ़ानी है तो रुद्राक्ष की माला चाहिए। परंतु अगर किसी के पास माला नहीं है तो वो ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, या फिर जो माला है उसके ही ऊपर भक्तिभाव से करें। तो ये हुई माला की बात। अभी ये करने में साधना करने के लिए क्या चाहिए? आपको सिर्फ क्या करना है, यंत्र सामने रखना है, उसके सामने आपको दिया लगाना है और आपको माँ भगवती से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी समस्याएं हैं हमें उनसे मुक्त कर दीजिए, या फिर हम ऐसा जॉब चाहते हैं, हम ऐसी नौकरी चाहते हैं, या फिर हम इन शत्रुओं से परेशान हैं। तो फिर सामने वाले के अहित की कामना बिल्कुल ना करें। सिर्फ आपको जो चाहिए वो मांग ले, सामने वाले का नुकसान हो ऐसा कभी नहीं मांगना है। अगर ऐसा करोगे और आपका कुछ नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है। तो ये और एक बात हुई कि क्या संकल्प करना है। और अभी आपको इसका कितने बार जाप करना है? तो इसकी जप संख्या रहेगी ये 21 माला, कम से कम 21 माला आपको इसका जाप करना है। और आपको 21 माला करना है, और जिस दिन पौर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी, उस दिन आपको ये जो मंत्र है उसकी कम से कम जो 54 माला जाप करना है। कितना? 54 माला जाप करना है। दिए के सामने बैठकर करें। सिर्फ पौर्णिमा और अमावस्या के दिन अगर ग्रहण पड़े तो भी इस मंत्र का 108 माला जाप करना है। ऐसा कितने दिन करना पड़ेगा? कम से कम आपको इसका 21 दिन का अनुष्ठान कम से कम होता है, तो कम से कम इतना आपको करना है। अनुष्ठान में पूरा का पूरा सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आपको नियम फॉलो करने हैं, आसन की व्यवस्था देखनी है, शुद्धता का आपको ख्याल करना है। ये सब चीज़ों के साथ अगर योग्य संकल्प करो के ये अनुष्ठान करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो इस तरीके से इस मंत्र की उपासना करें और आपका स्वयं का कल्याण करें, और आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा होगी, और आपका ये जो मंत्र हमने बताया उस मंत्र के माध्यम से सभी संकटों से आप बाहर निकलेंगे और आपको बहुत अच्छी गति मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।